आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड सब एरे डिविजिबिलिटी। तो जो पिछला प्रॉब्लम था इट वाज कॉल्ड सब एरे सम्स। वहाँ पे हमने क्या चेक किया था कि ऐसे कितने सब एरेज है टोटल जिनका सम इक्वल टू एक्स हो। ठीक है, बट इस केस में क्या है, इस केस में यू टू फिगर आउट द नंबर ऑफ सब एरेज जो कि n से डिविजिबल हो। ठीक है, तो फॉर सम इक्वल टू एक्स हमने क्या सोचा था कि हाँ, इस केस में भी द कंडीशन इज सेम कि जो तुम्हारा ए आई है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कुछ भी प्रीफिक्स है, क्योंकि देखो सम सब एरे का तो जनरल फॉर्मूला तो यही है, प्रीफिक्स ऑफ g+1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ i, राइट। तो अगर इस चीज़ को तुम्हें मॉड्यूलो सम n, ठीक है, लाइक जिससे भी डिविजिबिलिटी मांगी होगी दैट इंटीजर n, अगर इसको ज़ीरो करना है तो तुम कैसे कर सकते हो? मुझे एक चीज़ बताओ, अगर लेट से सम टाइम प्रीफिक्स का जो सम था जो मेरा, तो क्या मैं इफ़ आई जस्ट स्प्लिट दिस कैन आई राइट इट लाइक प्रीफिक्स ऑफ j+1 मॉड्यूलो n इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i मॉड्यूलो n। और अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो क्या हमें ये समझ आ रहा है कि बेसिकली जो मेरा प्रीफिक्स मॉड्यूलो n अगर मैं ये स्टोर करता रहूँ एंड वो सेम प्रीफिक्स मॉड्यूलो n मुझे थोड़ी देर बाद फिर से मिल जाए, तो मतलब ये है कि जो मेरा उस प्रीफिक्स ऑफ j+1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ i है वो चीज़ ऑब्वियसली डिविजिबल है बाई n। जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ तो अगर ये मेरा एरे है तो क्यों ना मैं जैसे पहला एलिमेंट तो हमेशा अगेन ज़ीरो है, बट फिर अगर मैं प्रीफिक्स मॉड्यूलो n स्टोर करता रहूँ तो इस केस में अगर मेरा वो जो x है या n है अगर वो 5 है तो पहला 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे सम 6 है तो मॉड्यूलो करके 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 13 होगा तो मॉड्यूलो करके 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 17 होगा तो मॉड्यूलो करके 2 आ जाएगा। तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे फिर से 3 मिला, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के लेकर के जो एरे में सम आएगा ये 1 to 7, ठीक है, ये जो सम 10 है ये सम ऑब्वियसली मॉड्यूलो 5 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब आइडिया इज़ ओवरऑल दिस कि अगर तुम्हें ऐसा प्रीफिक्स मिल गया है ना जो पहले भी आ रखा है, मतलब कि उस प्रीफिक्स का जो काउंट होगा वो जितनी बार आ रखा है, लाइक लेट से ये 3 पहले और आ रखा होता तो जितनी बार आ रखा होता तो तुम्हारा जो आंसर होता दैट वुड बेसिकली इंक्रीमेंटेड बाय दैट नंबर ऑफ टाइम्स। दैट इज़ बेसिकली अगर एक काउंट एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ तो काउंट ऑफ जो मेरा अभी का प्रीफिक्स है जितनी बार आ रखा है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने का है, दैट इज़ व्हाट इफ़ अगर ये नेगेटिव हो गया, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है दिस इज़ ओनली फॉर पॉजिटिव, राइट। अगर नेगेटिव हो गया तो मॉड्यूलो ऐसे नहीं होता, लाइक लेट से तुम्हारा जो प्रीफिक्स एरे है उसमें पहला एलिमेंट -1 होता एंड फिर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 4 होता, तो तुम एक चीज़ देख के तो बता सकते हो कि एक्चुअली ये एरे वर्क कर जाएगा, एक्चुअली ये एरे वर्क कर जाएगा, राइट। बट जो हमें कंडीशन लगाई थी वो तो ये थी कि हम इसी प्रीफिक्स के लिए ढूंढेंगे, तो अगर हम 4 के लिए ढूंढेंगे हमें तो मिलेगा नहीं। बट तुम ऐसे ही एक बार सोच के देखो, एक एरे ऐसे लिखो जो कि ऐसा दिखता हो, तो कैसे होगा, -1 0 और सॉरी -1 0 प्रीफिक्स करने के लिए फिर 1 लाना पड़ेगा, एंड फिर अगर मैं फिर से 4 प्रीफिक्स करना चाहता हूँ तो फिर एक 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं अगर मेरा एरे है तो मैं अगर इसके लिए प्रीफिक्स ढूंढूंगा तो मैं तो प्रीफिक्स ऑफ 4 सर्च करूँगा, एंड यहाँ पे तो प्रीफिक्स -1 स्टोर हुआ रहेगा। अगर -1 मॉड्यूलो n करके तुम बस रख दो तो यहाँ पे तो प्रीफिक्स -1 स्टोर हुआ रहेगा, तो ये तो 0 आंसर देगा। बट तुम क्लियरली देख सकते हो कि इस केस में एक्चुअली ये वर्क करेगा। सो जब भी कोई नेगेटिव प्रीफिक्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हमेशा प्रीफिक्स को ऐसे स्टोर करेंगे कि प्रीफिक्स ऑफ आई मॉड्यूलो n एक +n करेंगे एंड फिर से मॉड्यूलो लेंगे। इसका लॉजिक ये है कि अगर लेट से तुम्हारे पास 4 आया होता, ठीक है, प्रीफिक्स में, और तुम्हारा x 5 होता, तो देखो 4 मॉड्यूलो 5 मतलब 4 + 5 कर लो एंड फिर मॉड्यूलो लोगे अगर 5 है तो फिर से 4 ही आएगा। बट नेगेटिव के केस में ये उसको रिजॉल्व कर देगा कि -1 + 5 मॉड्यूलो 5 एंड इसका भी 4 आ जाएगा। तो फिर जब -1 प्रीफिक्स आया था उसको तुम इस बार कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। सो दैट्स द ओवरऑल लॉजिक। तो अगर मैं बस कोड के टर्म्स में ऊपर बताऊँ, तो कोड के टर्म्स में इट इज़ नथिंग बट कि मैं कोई काउंट एरे स्टोर करूँगा जहाँ पे इनिशियली ज़ीरो का काउंट ऑब्वियसली 1 रखूँगा, एंड देन अगेन आई गो टू ज़ीरो एंड आई लूप थ्रू। ठीक है। एंड फिर जब मैं लूप करूँगा तो लूप में आई जस्ट कीप स्टोरिंग अ प्रीफिक्स जिसमें मैं AI जोड़ता रहूँगा, एंड मैं एक रिमाइंडर लूँगा। एंड रिमाइंडर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इट इज़ नथिंग बट योर प्रीफिक्स ऑफ आई mod n प्लस n होल mod n। ठीक है। एंड आई विल जस्ट इंक्रीमेंट दिस बाय काउंट ऑफ रैम। ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं मेरा जो काउंट है उसमें अभी जो करंट रैम है उसका इंक्रीमेंट भी कर दूंगा, एंड मेरा फाइनल इट वुड बी सी आउट आंसर एंडर। So that's it. Thank you.